चोटियां पे झाड़ा पर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों हम फिदा जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों लगता
आगे सही कर रहे वोटों की राजनीति तो लोकतंत्र का मेल है। वोटों की राजनीति तो लोकतंत्र का मेल है। तुम जैसा क्या पैसा दोगे हमको, तुम जैसा क्या पैसा दोगे हमको, जो खुद ही भिखारी हो, तुम खुद ही भिखारी हो। चिल्ला है सारे के सारे, कोई नर है न नारी हो। जय हिंद। घुंघराल लट पे दिल दीवाना हो गया। देख सूरत शाम की मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन काले, दूसरे याद कर तुम्हें दे गए जो आजादी वह कुर्बानी याद कर। आबाने और अंबर में बीरा की थी ललकार, तड़प तड़प सी जाती बिजलियां टकरानी थी तलवार। त्राही त्राही मची धरा पर बीबी वीरानी याद कर। तुम्हारे यहाँ वीरानी हो गई जान, मैं दे गए जो आजादी वह कुर्बानी याद कर। आजाद हुए या इस स्कूल में आया हूँ, तो इस पर्व पर मैं अपनी तरफ से तो क्या, मेरे गुरु फिजिकल टीचर्स राजवीर सिंह की तरफ से बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा इस स्कूल से अगर कोई नेशनल मेडल लेता है फिजिकल रनिंग की तरफ से, तो उसको एक लैपटॉप, और अगर कोई बंदा इंटर से 92% से ऊपर लाता है तो उसको भी छात्रा के लिए एक लैपटॉप प्राइज दी जाएगी। अगली बार जब भी यहाँ पर 26 जनवरी मनाई जाएगी इस साल की स्टूडेंट के लिए। जय हिंद। मैं जो भी पहले कहना चाहता हूँ, अपने जो मैगी जैसे बालों का वहाँ पे बरसा सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। सुबेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। और भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो लोग शादी नहीं करते आगे चल के उनका क्या हाल होता है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अटल बिहारी जी जो हमारे देश के बहुत महान नेता थे, उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते थे। आगे क्या हुआ उसके बाद मैं सुनाता हूँ। अमेरिका से बिल क्लिंटन जी आए थे, वो देखते हैं अटल बिहारी जी पूजा की आरे के सामने। अटल बिहारी मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, जब परवेज मुशर्रफ आया अपनी बीबी संग में लाया, तोड़ दे मेरा संकोच मौला, अब तो भी तू सोच मौला। क्वारा कह के लोग चिढ़ाए, बूढ़े बड़े हंसी उड़ाए, अब तो उम्र बची है थोड़ी, मेरी भी बनवा दे जोड़ी। कैसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। गजल वालों को देखा है मैंने, जैसे स्टेज पे आते हैं 150 रुपए का उन्हें सॉल हो रहा, एकदम बड़ी शरीफ हो जाती है। और 1 घंटे से मेरी बात मेरी समझ में नहीं आ पाती। तबले वाले के साथ हथौड़ी का खेल मिलता है, तबले वाले से उठा उठा, हाँ थोड़ा ऊपर, सिलवट्टा ले सिलवट्टा, नहीं मार, खुद करने का मन होता है तब ये गाना शुरू करते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। और बीच बीच में ये बहुत कृपा करते हैं, कोई कठिन शब्द आ जाए तो उसका अर्थ भी बता देती है। दौलत, दौलत मीन्स प्रॉपर्टी। सामने से कोई खड़ा होकर बोलता है अबे इतना ही आता है, कुछ और बता, इतना उर्दू आता है भाई हमको। हाँ बहुत अच्छी फरमाइश, बैठा बैठा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। पीछे से तो खड़ा होकर बोलता है भाई ये बहुत बोर कर रहा है, इसकी औरत भी ले लो।
और भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कहना चाहता हूँ। हम उन वीर भारतीयों की संतान है जिन्होंने काल के भी दांत तोड़कर हाथ में पकड़ा दिए। आयु ग्रामवासियों में आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, उनमें कोई गलतियां हो तो क्षमा करें। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे, पागल समझता है कोई दीवाना कहता है कोई। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी। लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये तू समझे तो मोती है और तू ना समझे तो पानी है। हमारे ग्राम पर चिंता करने का नहीं, हम उनको भून के रखेगा। हमारे पास बहुत हथियार हैं। पूर्व ऑफिसर, हम इन क्रांतिकारियों के इरादे को नस्ता नाबूद कर देगा और भारत में हर जगह यूनियन जैक फहराएगा। सिपाही, यस सर। तुम लोग ठीक से पहरा देने का समझे कि नहीं? यस सर। वेरी गुड गुड। दुष्ट ने मंदिर पर अपना यूनियन जैक लगाया है, हमें उसे उतार कर फेंकना है और वहाँ अपना दो केसरिया फहराना है। लेकिन हम तो सिर्फ दो ही हैं सर, इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें जान की परवाह नहीं करनी है। बगावत का खुला पैगाम देता हूँ जवानों को, बगावत का खुला पैगाम देता हूँ जवानों को। उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। अब हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। हिम्मत
छोड़ दो ताकि यह देखने वाले हिंदुस्तानी की रूह तक कांप जाए। और इस लड़के को भी इसके साथ छोड़ दो। हो गया तुम मुझे छोड़ जाओ। साथियों, आप देख रहे हैं ना, हमारी भारत माँ के मंदिर पर दुष्ट अंग्रेजों ने यूनियन फहरा दिया है। हाँ नेताजी, हमको अपना केसरिया यहाँ पर पुनः फहराना है। यकीनन उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। हमारे पास हौसला है, हौसले बलिदान के निर्माण की लगन, हौसले बलिदान के निर्माण की लगन, बस यही तो मांगता वतन। नेताजी हम तैयार हैं। साथियों, हम एक साथ आक्रमण करेंगे, उन्हें समझने का भी मौका नहीं देंगे। नेताजी, हम अपना केसरिया पूरी शान के साथ फहराएंगे। अब देखते हैं ये कैसे गोरे हाथ लगाते हैं। शाबाश वीरों शाबाश, कर्तव्य की पुकार पर बलिदान देने को तैयार रहे। भारत माता की, भारत माता की, यूनियन जय गिराएंगे, यूनियन जय गिराएंगे। हम हेलो हेलो जाओ धोने कराओ। हेलो, लगता है कोई आ रहा है। एक क्रांतिकारी अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अटेंशन सोल्जर। हेलो, हम दल की मर्यादा जानते हैं। लीजिए, आपके देश की शान है, इसे वही फहराए। हम आप जैसे क्रू नहीं। तुम क्रांतिकारी ग्रेट हो, हम तुम्हें सल्यूट करता है। देशवासियों, आजादी बड़े बलिदानों के साथ मिली है। ऐसे कई बलिदान हैं
भारत माता का मान रहे, नेताजी की याद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये उसकी शादी कर दो ना स्वामी, सुनो मेरे से क्या बात है, तो सुनो स्वामी। मेरे स्वामी सुता अब सयाने भाई, मेरे स्वामी सुता अब सयाने भाई, चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई। स्वामी सुनो, चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई। मेरे स्वामी सुता अब सयाने भाई, चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई, चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई। हे स्वामी सुनते क्यों नहीं हो, सुनो ना, अपनी बेटी बुराइयों की हो गई है, उसके लिए वर ढूंढ लो। स्वामी सुनो मेरे स्वामी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चले, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चले। एक ही वक्त घर अपने चूल्हा जले, एक ही वक्त घर अपने चूल्हा जले। क्यों विधाता ने हमको न संपत्ति दी, क्यों विधाता ने हमको न संपत्ति दी। चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई, चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई। मेरे स्वामी सुता अब सयाने भई, चैन दिल का गया नींद भी उड़ गई। हे स्वामी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती रात में, मेरी चिंता मुझे बहुत परेशान करती है। बेटी वो हमारी पुकार अवश्य सुनेगा। हे स्वामी ईश्वर अपनी पुकार कब सुनेगा, उस पर विश्वास रखो, एक ना एक दिन अवश्य सुनेगा। हे स्वामी तो मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी देख लो ना अपनी बेटी के लिए हुआ देंगी जल्दी। चले आए ऐसे सर झुकाए नीचे घुमाए बैठे हो। अरे क्या बताएं भैया, तो हमारी बिटिया सयानी हो गई है और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि उसकी शादी कर दें। अरे भैया जामे का चिंता की बात है, अपने पड़ोस में एक गांव है, उसमें सेठ जी रहते हैं, तो उनके दो सेठ लोगन की बात नहीं करियो, ये तो बहुत ही बड़े होते हैं। इनको दहेज में बड़ी बड़ी चीजें न दी जाए तो बेटियों को जिंदा जला देते हैं, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनको दे सकें। हमने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। अरे कितने अच्छे सेठ जी हैं, आपका कितना आदर करेंगे। अरे तुम कह रही हो तो ठीक है। होते हैं ना, ये ऊपर से ही सफेद कपड़े पहनते हैं पर दिल के बहुत काले होते हैं, क्योंकि तुम कह रहे हो तो ठीक है। अरे भैया ये 5 उंगलियां होवे, वो 5 एक जैसी तो ना होवे। तुम चल के तो देखो, वो सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं। संकट की घड़ी में मित्र मित्र के काम ना आवे, वो मित्रता तो मित्र नाम पर कलंक है। वो देवान गुणवान चाहे वो धनवान, तावे ताई रंग है। लड़की के योग्य वर ढूंढन चलो मेरे संग जी। राम राम सेठ जी। राम 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 राम।
और कैसे आए? अरे वैसे ही चले आए। जी हमारे दोस्त हैं रमानंद, हमने सोचा कि इनकी लड़की विवाहियों की हो गई है, क्यों ना अपने सेठ जी को करवा दें। सेठ जी के बच्चे हैं ना, उनके लिए करवा दें। काम तो तुमने वैसे अच्छा किया है। तो वैसे हमें शादी तो हमें भी करनी है अपने बेटे की, और हमारा बेटा भी विवाह योग्य हो गया है। लेकिन ये बताओ कि आपके लिए आपके दहेज वंश देने के लिए कुछ है या नहीं? अरे सेठ जी, ये आदमी तो गरीब है, लेकिन इनकी बेटी है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। अरे आपके घर में आ जाएगी ना तो उजाला ही उजाला कर देगी। अरे तो लाइन कटवा देगा ताकि उजाला ही उजाला हो जाएगा। अरे सेठ जी, मेरा कहने को मतलब ये ना कि लेन कटवा दो। मेरे कहने को मतलब ये है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, आपके घर आ जाएगी ना तो रोशनी फैला देगी। अरे आप तो जानते ही कि आजकल समाज में छोटी रोटेशन इज्जत बन जाती है। 8-10 लाख तो मोड़ा के यहाँ में हाल बन जाता है। अरे सेठ जी, तो हम पे तो इतने ना हो गए। तो हम ये संबंध नहीं कर पाएंगे। अरे सेठ जी, बाजना तो पंचायत में तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमें दहेज फहेज को चुना चाहिए, हमें तो बढ़िया सुंदर लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी। हमें कोई जरूरत ना पैसा वैसा की। अरे पंचायत की बात करते हो विद्याराम? पंचायत की हाल तो राजनीति के जैसा होता है। भाषण में नेता लोग जैसा कहते हैं वैसा करते थोड़ी हैं, वैसे ही पंचायत में होता है। अरे सेठ जी, तो हम पे तो ना हो हम संबंध नहीं कर पाएंगे। आप जा सकते हैं। राम राम सेठ जी। हाँ, चले जाते कनकन से। दहेज चिल्ला रहा है, गरीब की कोई इज्जत ही नहीं। ये गरीब क्या चीज है, आज मैंने जाना। गरीबी में क्यों बैठी थी, क्यों बैठी मुरली वाले हो, मुरली वाले। गरीबी में क्यों बैठी थी, क्यों बैठी थी कन्हैया, मुरली वाले, मुरली वाले। साथ गए वो, साथ हमारे, उनका भी अपमान। साथ गए वो, साथ हमारे, उनका भी अपमान हुआ। मेरी वजह से उस व्यक्ति को भी अपमानित होना पड़ा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा। साध वेश में जिया क्या हुआ, साध वेश में जिया रहे थे, अब हमको ये ज्ञात हुआ। मन जो बना के जग में ला के, मन जो बना के जग में ला के, क्यों बैठी थी कन्हैया, मुरली वाले, हाँ मुरली वाले। गरीबी में क्यों बैठी थी, क्यों बैठी थी कन्हैया, मुरली वाले, हाँ मुरली वाले। 1 लाख रुपयों का इन्होंने नाम रख लिया,
पिता ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैं इसलिए मरना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी और कहीं भी रिश्ता लेकर जाते हैं तो सिर्फ उन्हें धक्के ही धक्के मिलते हैं, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें सहानुभूति हो तो मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मर जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता की मर्जी के बिना कोई कदम आगे नहीं रख पाऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे माता पिता से चलकर पूछ लो। चलो, तो माता पिता तुम्हारे घर दुखी होंगे। चलो चलकर उनसे आज्ञा लेते हैं और मैं उनसे अब हाथ मांग ही लूंगा। स्वामी, स्वामी अपनी आरती कहाँ गई? स्वामी पता नहीं, यहीं कहीं होगी, देख लो। देखती हूँ। अरे आरती बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है माँ को कितनी चिंताएं होती है, घर में सियानी बिटिया होती है तो माँ बहुत परेशान होती है। माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। माँ, ये तुम्हारी बेटी है। हाँ बेटा, ये हमारी बेटी है, लेकिन आपको कहाँ से मिली? माँ, मैं उधर गुजर रहा था तो मैंने देखा ये फांसी लगा रही है। मैंने इसे बचा लिया। माँ, मैंने इसे पूछा भी था कि तुम क्या मरना चाहती हो, लेकिन इसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। माँ, वैसे ये आपकी बेटी क्या मरना चाहती थी? क्या बताऊँ बेटा, ये बिटिया सियानी हो गई है तो इसके पिताजी इसके लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो वहाँ सेठ जी उन्हें धक्के मार मार के भगा देते हैं। हमारी गरीबी को देखकर बेचारी मरने चली गई होगी, हमें तो पता नहीं बेटा। माँ, आपकी बेटी इतनी सुशील है, सुंदर है, इससे तो कोई भी शादी करने के लिए चाहेगा। अगर मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। क्या बेटा, इस बात के लिए आपके माँ बाप राजी होंगे? माँ, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि माँ बाप थोड़ी ना शादी करेंगे। शादी तो मैं कर रहा हूँ और मैं अपने माता पिता को मना लूंगा। बेटा, शादी तुम भले ही कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप के बिना बेचारी कैसे रहेगी, सास ससुर के बिना? नहीं भैया, ऐसे नहीं। नहीं माता जी, मैं मना लूंगा। तो मैं इसके पिताजी से पूछ के आती हूँ बेटा। स्वामी देखो, अपनी आरती आ गई। कहाँ है मेरी आरती, कहाँ है? तो उसके साथ अपना जमाई भी आया है। अरे तुमने जमाई की कैसी बात कही? हाँ देखो, एक वो लड़का है ना, उसने अपनी बिटिया की जान बचाई और वो कह रहा है कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह कर दूंगा। कहाँ है? चलो देखो। अरे आरती, तुम कहाँ गई थी तब से? पिताजी, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप ही आज्ञा हो तो। अरे बेटा, विवाह हमें करना ही करना है, पर हम इतने गरीब हैं कि हम इसके लिए कुछ दे नहीं सकते। नहीं पिताजी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो आपकी बेटी चाहिए। वो तो हम कर देंगे, पर कहीं आपके माता पिता आपसे नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं अपने पिता को मना लूंगा। प्रिय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ स्वामी, बोलिए। तुम तो जानती हो ना कि कहीं ये भी किसी सेठ का लड़का हुआ और अपनी बेटी को ले जाएगा तो और उसे सुखी नहीं रख पाया तो हम क्या करेंगे? नहीं स्वामी, ये बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ऐसा करता तो ये अपनी बिटिया की जान क्यों बचाता? तुम तो जानती हो ना कि पहली बार भी सेठ लोगों ने हमारा बुरी तरह से अपमान किया है। उन्हें दहेज में कूलर पंखा ना दिया जाए तो वो बेटियों को जिंदा जला देते हैं और ऐसा अपनी लाडली के साथ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होगा, आप इसी के साथ विवाह कर देते हैं। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो देखती हूँ। चल
एक सेकंड, सामने सामने देखना। हेलो, मतलब बाबुल की दुआएं लेती जाओ तुझे बसों की परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे बसों की परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तो बनता है ना ना लगाएगा मन ने ना कितना तो पाजे पूरा मन ने रजनी में भाज्य भाई दूसरे संग भाई मन ने ना ये भाज्य दूसरी बचपन में सुलाया मैं तुझे झूलों की तरह। मेरे भाग किए नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले। जिस घर में बंधे बाकी तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर में बंधे बाकी तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। वोटा पे दुखी मेरे घर में मौजूद सुधा है यार वादे पे खुशी की लाज रहे। कभी कोई जोत ना हो फीकी तुझे ऐसा रूप सिंहार मिले। बाबुल की दुआएं क्या है यही बात लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले। भूल गई फिर क्या की परंपरा मर्यादा निभाए जइया बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइया बेटी। जब सास ससुर घर जाए मत रोओ रुलाओ। जब सास ससुर घर जाए मत रोओ रुलाओ। अपने बचपन का संसार भुलाए जई हो बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जई हो बेटी। सब काम समय पर करना सीधे माँ की तो डरना। सब काम समय पर करना सीधे माँ की तो डरना। सब कोई होता बराबर सीधी माए जइयो बेटी। उनकी परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी। माँ पिताजी आप मत रो, मैं आपकी ठीक है नहीं करते हैं बस
हाँ गाय को बोलो भाड़ रहा है अरे बाल देखो यार बालू बहुत है चक्कर में तो जाए अरे गणेश बेटा ये किनकी बहू ले आए? माँ जी ये तुम्हारी बहू है। हमारी? हाँ नहीं हमारी तो है नहीं ये बहू। माँ जी हाँ ये तुम्हारी बहू आरती है। आरती पैर छुओ माँ के। नहीं बोले छुपाए थे अब पैर पैर कहते हैं ये कलम हुई सी। अखिलेश बेटा अब तूने अपनी माँ से तो अपनी माँ से तुमने बहुत बात कर लिया। मेरी बात सुन वहाँ सामने मिलन की कसम किसने पूरी की तेरे विवाह में और कितने कितने सेठ साहूकार आए और ये बता कि तुझे कितना दहेज मिला? तुझे कूलर पंखा फ्रिज टीवी कुछ मिला के नहीं? और हमारे समझी का कितना मंजिल ऊंचा मकान है? पिताजी तुम भी क्या पहले जमाने की बात करते हो? और ये गरीब की है क्या दौलत बिगड़ के शादी नहीं होती? उनकी बेटी का कुंवारी रहेगी। पिताजी मैंने तो इससे शादी करके पुण्य का काम किया है, तुम्हें तो आशीर्वाद देना चाहिए। अरे सेठ जी सुनते हो? हाँ सुनाओ सेठ जी। और एक थोड़ी देर उठेंगे। अरे सुनो। हाँ सुनाओ। जाने बड़ी बहू बनाऊंगी। अरे जाने कर लो तो बहुत अच्छा कर लो जाए ना भीतर आ जाएंगे। ठीक है तो तुम कह रहे हो तो मान जाती हूँ आ जानते हो तो लेकिन मैं अपनी बहू ना बनाऊंगी। हाँ तो मैं तो आ जानती हूँ। चलो आरती अंदर चलते हैं। माँ बाप तो मान ही गए। चलो बेटा। बस नहीं ज्यादा नहीं बढ़िया वो ज्यादा नहीं माँ मैं गरीब की बेटी जरूर हूँ लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करूँगी और बहुत सेवा करूँगी माँ। नहीं वो तो मैं सेवा फेवा का छुआ कराए नहीं। सुनना कौन बोले के? वो सेवा ना करानी वो तो रुपया चाहिए रुपया जो तू लाइया था इसमें। पूरे 5 लाख में ले ले। और सुनिए गणेश बेटा क्या काबिल होते बिहार में? अम्मी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे माता पिता ने तो मुझे पैर ही नहीं छुपाए। कोई बात नहीं फिर ये अगर माता पिता आज नाराज है तो कल मान ही जाएंगे। चलो मैं तुमसे उनसे पैर छुपाता हूँ। चलो मेरे साथ। कौन है गणेश बेटा? माँ मैं आती हूँ दरवाजा तो खोल दो भैया। नहीं मैं ना खोलूंगी दरवाजा। कौन खोलूंगी पहले कैसे सुन लेंगे? मैं तो अपनी बहू ना बनाऊंगी। यूं कह के दरवाजा खोल दे। करूँ हाथ जोड़ मैं विनती दरवाजा रूठो ना बोल दो। करूँ हाथ जोड़ मैं विनती दरवाजा खोल दो। दासी हूँ तुम्हारे चरणों की रूठो ना बोल दो। रूठो ना
इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश में जाए माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश में जाए माँ रोया करती है। पिता गए परदेश से बेटा दौलत लेकर आना। माँ कहे मेरे प्यारे छोरा जल्दी लौट के आना। इतना याद करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश में जाए माँ रोया करती है। बहन गए परदेश से भैया साड़ी लेकर आना। माँ कहे मेरे प्यारे छोरा लौट के जल्दी आना। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश में जाए माँ रोया करती है। चलो आरती चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। माँ बाप का आशीर्वाद लेते, अगर वो नहीं मानेगी तो मना लेंगे हम। चलो सेठानी, हाँ बोलिए सेठ जी। अब अपने लल्ला ने करो तेरे टीको करो, अब जब बउआ तो कैसे निकाले? अरे सुनो मैं बताती हूँ, चलो जा बहू की टेंशन मत ले तुम। तो क्या करेगी तू? जाको हल्का मैं मिनट में निकाल दूंगी। कैसे? अरे सुनो, हाँ वो तो बाद की बात है, हाँ लेकिन अब जाए घर में बनी रहेंगी। अच्छा अरे आरती, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। स्वामी, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम मत जाओ। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, रुक जाओ स्वामी। नहीं प्रिय, मुझे जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। ज्यादा इधर बात तरफ ज्यादा। सेठानी, हाँ बोलिए सेठ जी। मैं मंदिर गया था, वहाँ पे प्रसाद लाया, कुछ तुम भी ग्रहण कर देना, कुछ बहू को भी दे देना। हाँ ठीक है। आरती बेटा कहाँ हो तुम? बेटा आरती कहाँ हो? हाँ माँ। हाँ माँ। कहाँ हो तुम? इधर आओ। आपके ससुर जी है ना, वो मंदिर गए थे, वहाँ से थोड़ा प्रसाद आया है, लो इसमें से आप ग्रहण कर लो। माँ, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ माँ, आपने अपने हाथों से मुझे प्रसाद खिलाया। लो माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हुई। हे भगवान, माँ मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं माँ? अरे तो चक्कर नहीं आ रहा है, तू आजा, आइए मेरे चक्कर में। मैया, ये क्या किया तुमने? माँ, जो काम तुम कर रही थी, जो काम तुमने किया है, वो तो मैं बहुत पहले ही करना चाहती थी, लेकिन आपके पुत्र ने आकर मुझे बचा लिया। तुमने ऐसा काम तो कर ही दिया। अब मैं अपने माँ बाप के दर्शन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पति को तो बुला दो माँ, मेरे पति को
अपने पुत्र के अंतिम दर्शन तुम मुझको करवा दो, ये एहसान चढ़ा दो, ये एहसान चढ़ा दो। अपने पुत्र के अंतिम दर्शन तुम मुझको करवा दो, ये एहसान चढ़ा दो। माँ ये एहसान चढ़ा दो। अपने देवता के दर्शन में कर लूं, कर दर्शन उनके सुख से मर लूं मैं। आप कहाँ हो जल्दी आओ, आकर हाथ बड़ा बड़ा अंतिम मांग जाओ। अपने पिता के और माता के, अपने पिता के और माता के पाँव भी छुआ दो, ये एहसान चढ़ा दो। माँ ये एहसान चढ़ा दो। अपने पुत्र के अंतिम दर्शन माँ मुझको करवा दो, ये एहसान चढ़ा दो। माँ ये एहसान चढ़ा दो। माँ ये एहसान चढ़ा दो। काम है वो काम। आओ है वो काम। दे बेटा। क्यों आ रहा है? आपने अपनी बहू को जान दे के मार दिया, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलो ले चलो, इनको बंद कर दो। आदरणीय मेरे गुरुजनों एवं बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर नमन। और मेरे सभी दोस्तों, साथियों और जो भी छात्र छात्रा हैं, उन सभी को मेरा 67वां जाना कुछ नहीं, संक्षिप्त शब्दों में कहूँगा। किस्मत तो देखो, किस्मत तो कहीं से भी बन जाती है। जज्बातों की कद्र होना चाहिए, जज्बातों में जुनून होना चाहिए। कहते हैं कि हाथों की लकीरों पर भरोसा न करो यारो, हाथों की लकीरों पर भरोसा न करो यारो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो कर्म एक चीज अलग है और उसे निभाते रहें, और अपने जो आप अपना लक्ष्य है उसकी ओर हमेशा अग्रसर रहें। मेरा आप सभी से ये विशेष कहना है कि अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, भाई बहन, अपने गुरुजन सभी का आदर करें, सत्कार करें और अपनी शिक्षा को यूं ही बरकरार बनाए रखें।
ममता के मंदिर की हो तुम सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पे हम नाम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। धन्यवाद। और महान बन जाओगे तो हमें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म रवि विश्वास और कुछ प्यारी प्यारी बातों के साथ। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करना। अरे मैं कहता हूँ उन्नति तो जब करेगा जब एक अच्छे नागरिक बनोगे। जो लोग गुटखा खाते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ विदेश में तो बड़े बड़े कानून हैं, कौन यहाँ बच पाए। कागज फेंको सड़क पर, जुर्माना हो जाए, जुर्माना हो जाए। ऐसा धन्य देश हमारा, बीच सड़क पर फेंक दीजिए कूड़ा घर का सारा। कहते हैं आजादी हमको पसंद है हिंदुस्तान की, और जहाँ मन में आई वही मार दीजिए पीक पान की। दोस्तों, जिससे प्रेम हो जाए वो खूबसूरत होता है। खूबसूरती हमेशा देखने वालों की नजरों में और मन में होती है, वरना गलती निकालने वालों को तो ताजमहल में भी कमी नजर आती है। माँ का रिश्ता सबसे खास होता है, क्योंकि बाकी सभी रिश्ते हमारे पैदा होने के बाद बनते हैं, पर एक माँ ही है जिससे हमारा रिश्ता हमारे पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है। मतलब से कितने भी रिश्ते बनाने की कोशिश करो वो रिश्ता कभी बनेगा नहीं। प्यार से बने हुए रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, और वो भी अंधेरे कमरे में। तो ये तेरी माँ ने दिया, रिश्ता भी तुझे तेरे परिवार वालों से मिले, काम करना भी तूने किसी और से सीखा, आखिर कब्रिस्तान तक जाएगा तो चार खाना पड़ेगा। हर किसी को खुश कर पाना यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मन में हमेशा ये ख्याल रहे कि हमारी कमी से किसी को दुख न पहुंचे। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता, कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता जो वो अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि जो अपने आने वाले कल को न बदल सके। गलती जिंदगी का एक पन्ना है, गलती जिंदगी का एक पन्ना है, रिश्ते जिंदगी की पूरी किताब है। अगर जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ दें तो अच्छा होगा, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को न फाड़ें। जो तेरा है वो तू, जो तेरा है तू वही पाएगा, जो तेरा नहीं है वो तू कभी नहीं पाएगा। अच्छी नियत रख बंदे, सलाह ये खुदा भी चलकर तेरे पास आएगा। शिक्षकगण महोदय, बाहर से आई हुई अतिथिगण, प्यारे छात्रों छात्राओं, आप सभी और आपत्ति मांगी थी, आपने सुना होगा। क्योंकि आपत्तियों में परमात्मा का स्मरण रहता है, और हम धन वाले बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं तो उल्टे सीधे काम करते हैं। पैमान आता है, पैमान आएगा वो आदमी गिरेगा एक बार, लेकिन अपनी मनन करें। ये स्टूडेंट लाइफ है, मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में जो मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि आप अगर उन अनुभवों को मान लें तो मैं जानता हूँ कि आप भी आगे बहुत बढ़ सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ करके देखा है। मैंने बचपन से ही कक्षा 3 से लेकर के रामायण को पढ़ा है, और मैंने उसमें देखा और समझा, मैं त्याग कर दिया था सारी चीज़ों का कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो आज तक नहीं पीता। जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तब जैसा मिला वैसा ही करने को तैयार हो गया। और जैसे हमने गाना पुरुष और महापुरुष जैसे गांव जो वहाँ पढ़ते हैं गोरबी के पास, मैं वहाँ टूर्नामेंट खेलने जाया करता था। दीवानगी की हद तक मुझे स्पोर्ट्स से लगाव था, लेकिन मैंने उन दिनों में सिर्फ वॉलीबॉल खेलना सीखा था। आज मैं मध्य प्रदेश के 40 गेम्स का एक्सपर्ट हूँ। 40 गेम में इंडिविजुअल, विजुअल, टीम्स तमाम। अब मेरी तरफ से तुम लोग सुन लो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है।
सबसे पहले तो मैं इनके पेशेंस का, है ना, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तुम लोगों ने बड़ा धैर्य रखा है और इतनी देर तक तुम लोगों ने हमें झेला, इसके लिए मैं तो दिल से आभारी हूँ, क्योंकि ये तो बड़े कलेजे का काम करा है तुम लोगों ने, इतनी देर तक भूखे प्यासे हमारे बीच में हो, है ना। तो करने को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैं कुछ दिनों में ट्रांसफर होके आ रहा हूँ, और जब मैं ट्रांसफर होके आ जाऊंगा तो जो मदद मुझसे हो सकेगी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, अगर कोई लड़का या लड़की इंडिविजुअल गेम में नेशनल खेल के आए तो मैं उसका सहारा बन के उसको इंटरनेशनल बना दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन नेशनल तो उसे अपनी मेहनत से खेलना होगा, क्योंकि मैं कहाँ बेईमानी करूंगा, और फिर बेईमानों की कतार में एक से कर रहे इस देश के अंदर पड़े हैं, है ना। नेशनल पहुंचने के रास्ते बहुत आसान है। मैं जब अधेरे और आशीर्वाद सरकार, ठीक है, मेरे अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि मैं वॉलीबॉल में स्मैश जब करता था तो मैं तेज वार्म अप था। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का वार्म अप था मेरा, पहले नंबर का मुनमुन का और दूसरे नंबर का मेरा। मुनमुन AGFT से खेलता है, इतिहास गवाह है। जब मैंने मुंबई को हराया था तो 98 के न्यूज़पेपर्स में मेरे नाम के चर्चे हुआ करते थे। तो नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, अब वो संभव है, तुम प्रयास करो। तुम गांव के बच्चे हो, अच्छा खान पान है, एक तो ये जो तुम्हारे जो जीवन शैली है इसमें सुधार ले आओ, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ बेसिकली तुम्हारे जो शब्दों का चयन है, तुम अच्छे वक्ता क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना। प्रोनाउंसिएशन के बिना कोई सवाल नहीं होती। फिर तुम्हारे पास तुम्हारा वर्ड कलेक्शन नहीं है, जी के तुम्हारी बहुत कमजोर है। कभी भी बोलोगे, कहीं भी बोलोगे तो बोलने के लिए तुम्हारे पास प्रोनाउंसिएशन शब्दों का सही होना चाहिए। मैं देख रहा था कि बच्चियां जहाँ रोना चाहिए था वहां भी रो रही हैं, जहाँ नहीं रोना चाहिए था रोल करते हुए रोल प्ले किए। मंच है, मंच पे बहुत सारी कला दिखाई उन्होंने, लेकिन कला को निखारने के तरीके हैं वो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि अगली बार जब आऊँगा तो और अच्छी मिलेगी मुझे। ये शिक्षिकाएँ हैं, मैं धन्यवाद चलो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। शर्मा जी और यहाँ जो गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं, मैं सबका आभारी हूँ, मैं मीडिया का भी आभारी हूँ। अगर यहाँ पे रिपोर्टर्स बैठे हैं तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कंसेशन रखेंगे, कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज का स्पोर्ट्स गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का स्पोर्ट्स ऑफिसर अपने प्राइवेट स्कूल में जाके सेलिब्रेशन कर रहा है ना। खैर मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं थोड़ी सी बात करूँगा। हाँ, आज का जो कार्यक्रम है, आज के पावन पर्व पर मैं देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मेरे सहपाठी और गांव के नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपने इस प्रांगण में आकर के जो सहानुभूति का परिचय दिया है, मैं उसका तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। नाटकों के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना और सीखा। एक महीना अपना बीच में रह गया है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अच्छे अंक प्राप्त करें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से काफी आगे के लिए घोषणाएं भी हो चुकी हैं। दूसरी बात, हमें आगे बढ़ना है। दूसरा प्रीति, तीसरे पर रामू, 12वीं का जो छात्र हैं अगर यहाँ हैं
तो अपने पुरस्कार ले जाएं। ये तीनों लड़कियां हैं, साइंस सब दिए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। इस तरह से उत्साहवर्धन करते रहे तो शायद ये बच्चे सामने देगा सर। दूसरे नंबर पर प्रीति, तीसरे नंबर पर रामू कुशवाहा, क्योंकि एक ही कमरे के अंदर बैठ करके इन्होंने उसी कमरे के अंदर शिक्षा ग्रहण किया होते हैं को। इसके बाद में और कुछ पूछ रहा है। हाँ, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद एकम सिंह को। हाँ, इसके बाद में सामने देगा सर, दे दो। ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं। समय तो कम मिलता है खेलने के लिए, शायद 12 महीने खेलना शुरू करते हैं तो ये राई सिंह की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इनको खिलाने वाला कोई नहीं है। हाँ देखिए, देखो सर, छोटू आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनके पीछे हो जाओ, पीछे छोटे वाले बस। आप देखो, सामने देखो। तो देखते रहे। और मैं तो ये कह रहा हूँ अगली साल इस श्रृंखला में बहुत ज्यादा लोग आने की कोशिश करें। सब बैठ जाए। लड़के जो व्यवस्था में वो अपनी व्यवस्था में लग जाए जल्दी। पूरी जलन दी है।
मौजी, मैं हूँ फौजी, तू मत मौजी। खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। बैठो ना, बैठो ना।